अभी तक पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 कक्षा 10 टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल किए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। छठा क्वेश्चन है, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो और कोस ए बराबर हो कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो सबसे पहले जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। ये कोण तो ना ए हो सकता है ना बी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। बाकी जो दो बचे हैं वो हो सकते हैं ए, बी और ये हो गया सी। यहाँ ए और बी न्यून कोण हो गए और सी है 90 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है कि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं। और हमें दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी, और तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या शो करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि कोण ए है बराबर कोण बी के। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे इसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, और लाल बटा कक्का हमें याद ही है। सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, साइन के अपोजिट कोसेक, कोस के अपोजिट सेक और टेन के अपोजिट कोट। क्वेश्चन में बात हो रही है कोस की। कोस क्या होता है? आधार बटा करण। और हमें निकालना है कोस ए। ए कोण के लिए आधार कौन सा होगा? ए सी। और करण, करण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, करण होगा ए बी। तो कोस ए आ जाएगा ए सी बटा में ए बी। फिर है कोस बी। कोस बी, बी कोण के लिए वही आधार बटा करण, बी के लिए आधार होगा बी सी और करण होगा ए बी। अब क्या करेंगे हम, ये ए बी इधर भाग में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो हो गया गुणा में। ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। अब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। कौन सी भुजाएं बराबर आ गई हैं? ए सी बराबर बी सी। ए सी है ये भुजा और बी सी है ये भुजा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख जो कोण बन रहे हैं वो भी क्या होंगे? बराबर। तो ए सी के सामने सम्मुख कोण बन रहा है बी और बी सी के सामने सम्मुख कोण बन रहा है ए। तो ये आ जाएगा ए सी के सामने कोण बी बन रहा है और बी सी के सामने कोण ए। और इसका कारण हम लिखेंगे सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, कोण ए है बराबर कोण बी के। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमें दे रखा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, कोस ए है बराबर कोस बी के, और हमें प्रूफ करना है कोण ए किसके बराबर होना चाहिए? कोण बी के। दिया हुआ है कि कोस ए कोस बी
के बराबर है। कोस होता है आधार बटा करण। तो ए कोण के लिए आधार होगा AC और करण होगा AB, तो AC बटा AB। फिर है कोस बी के लिए आधार होगा BC और कर्ण है AB, तो BC बटा AB। ये जो AB इधर भाग में है दूसरी साइड जाके गुणा में हो गया, AB से AB कट गया, तो क्या बचा हमारे पास AC बराबर BC। तो हमारे पास आ गया AC बराबर BC। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। AC के सामने बन रहा है कोण B और BC के सामने बन रहा है कोण A, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि कोण A है बराबर कोण B के। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि कोट थीटा बराबर है 7/8 तो किसका मान निकालना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और कोट स्क्वेयर थीटा। तो सबसे पहले हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा। उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे। हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8 और कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। हमें ये आधार और लंब का अनुपात मिल गया है 7/8। तो यहाँ से आधार मान लेते हैं, क्या होगा 7x और लंब होगा 8x और यहाँ पर x क्या है, एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है x की जगह। अब हमें आधार पता है, लंब पता है, कौन सी भुजा नहीं पता, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें पता नहीं है, लंब है 8x का स्क्वायर और आधार है 7x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आ गया 64 स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 113x स्क्वायर। तो यहाँ से k निकालेंगे कर्ण, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर हो जाएगा। 113 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है तो इसे अंडर में ही रहने देंगे और x स्क्वायर की जगह आ गया x। तो हमारे पास आधार, लंब और कर्ण तीनों आ गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा। तो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है 8x और कर्ण है √113x। x से x कट गया तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 8/√113। इसी तरह से कोस थीटा निकालेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार है 7x और कर्ण है √113x। x से x कट गया तो कोस थीटा हमारे पास आ गया 7/√113। उसके बाद तीसरा हमें चाहिए कोट थीटा। कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। आधार है 7x, लंब है 8x, x से x कट गया तो कोट थीटा हमारे पास आ गया 7/8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास आ गए हैं। अब हमें पहला निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
अब पिछली कक्षाओं में 8वीं और 9वीं में आपने बीजीय सर्व समीकरण पढ़ी है कि x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इस सर्व समीकरण का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे ये 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो ये बन गया 1 स्क्वेयर माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर। ऐसे ही 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस क्या बन गया, 1 स्क्वेयर माइनस कोस थीटा का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब इसमें हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली है। साइन थीटा हमने निकाला था 8/√113 और 1 माइनस कोस थीटा था 7/√113 उसका स्क्वेयर, क्योंकि हमारे पास कोस स्क्वेयर थीटा है। अब स्क्वेयर को खोलेंगे, 8 का स्क्वेयर 64 और अंडरूट का जब हम स्क्वेयर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, बच गया 113। नीचे भी वैसे ही 1 माइनस 7 का वर्ग 49/113। अब ऊपर लेंगे हम 113 का 1 से गुणा किया 113 माइनस 64 बटे, इधर भी एलसीएम आएगा 113 का 1 से गुणा 113 माइनस 49। 113 में से 64 घटाए 49/113 और 113 में से 49 घटाए 64 और ये बटा में 113। तो 49/113 ये नीचे वाला पूरा भाग में है, जब गुणा में करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 113 से 113 कट गए और हमारे पास आंसर आ गया 49/64। ये पहला जो हमने मान निकालना था उसका आंसर आ गया। अब में सेकंड क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अभी हमने निकाली थी 7/8, तो 7/8 का करेंगे हम स्क्वायर, तो क्या आ गया कोट स्क्वायर थीटा 49/64। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।